नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का क्यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे? क्यूज करेंगे, जिसमें आप सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको भी कमेंट करके बताना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इनमें से कितने सवालों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां चांदी के गोले दागे। इनमें से वह कौन सा किला है जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां क्या दागे थे? चांदी के गोले दागे थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए दे रखा चूरू का किला चूरू, बी दे रखा लोहागढ़ का किला, सी दे रखा केसरौली का किला, डी दे रखा जूनागढ़ का किला। तो इनमें से कौन सा किला है जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां पर चांदी के गोले दागे थे? राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन सा होगा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू का किला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा बीकानेर किला, बी दे रखा जैसलमेर किला, सी दे रखा कुंभलगढ़ किला, डी दे रखा मेहरानगढ़ किला। तो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताओ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर किला। दूसरा पुराना किला कौन सा है? जैसलमेर किला। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। इनमें से वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए दे रखा आमेर किला, बी दे रखा जोधपुर किला, सी दे रखा नाहरगढ़ किला, डी दे रखा जूनागढ़ किला। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है? एक के जैसे कितने महल है? 9 महल है। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ किला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता थे। चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, डी दे रखा चित्रांग। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रांग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? चित्रांग। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रूडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए दे रखा तारागढ़ अजमेर, बी दे रखा बूंदी दुर्ग, सी दे रखा जूनागढ़ बीकानेर, डी दे रखा लोहागढ़ भरतपुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी दुर्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। इनमें से गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक आदि नाम है, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, बी दे रखा मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, सी दे रखा मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, डी दे रखा है मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करके नाम है। तो इनमें से किसके नाम है? आपको क्या बताना है कि जो ये गुब्बारा, नुसरत, नागफली व गजक है, ये किसके नाम है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की जो तोपें हैं उनके नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? इनमें से आपको इसका मतलब बताना है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली आदि क्या है। ऑप्शन ए दे रखा तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, बी दे रखा मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है, सी दे रखा मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है, डी दे रखा है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो इनमें से जो ये नाम है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, जो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा व इमली है, यह सभी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। किसके नाम है? विशाल बुर्जों के नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी?
झालरापाटन है उसमें नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए दे रखा मदन सिंह ने, बी दे रखा पृथ्वी सिंह ने, सी दे रखा रतन सिंह ने, डी दे रखा जालिम सिंह ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा? झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए दे रखा राणा कुंभा ने, बी दे रखा बिसल देव ने, सी दे रखा राणा प्रताप ने, डी दे रखा महारावल तेज सिंह ने। तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और जिस दोस्त ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, फटाफट से सभी लाइक कर दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत घोषित नहीं किया है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विरासत घोषित नहीं किया है? ऑप्शन ए दे रखा गागरोन, बी दे रखा मांडलगढ़, सी दे रखा आमेर, डी दे रखा जैसलमेर। तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विरासत घोषित नहीं किया है? तो राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों मांडलगढ़ को यूनेस्को ने विरासत घोषित नहीं किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? ऑप्शन ए दे रखा अचलगढ़ का, बी दे रखा लोहागढ़, सी दे रखा शेरगढ़, डी दे रखा गागरोन। तो महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण क्या एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन ए दे रखा जैसलमेर का किला, बी दे रखा जालोर का किला, सी दे रखा चित्तौड़ का किला, डी दे रखा तारागढ़ का किला। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर का किला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किला था उसका प्रमुख वास्तुकार कौन था? विद्याधर, मंडन, केशवदास या महेंद्र? तो राइट आंसर बताइए जल्दी से कौन सा होगा। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा रणथंबोर, बी दे रखा जैसलमेर, सी दे रखा जालोर, डी दे रखा आमेर। तो इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? तो राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए दे रखा राणा सांगा, बी दे रखा राणा उदय सिंह, सी दे रखा राणा राज सिंह, डी दे रखा राणा कुंभा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा कुंभलगढ़, बी दे रखा चित्तौड़गढ़, सी दे रखा नाहरगढ़, डी दे रखा गागरोन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा चित्तौड़ के दूसरे साके के समय वहां का शासक कौन था? चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था उसके समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए दे रखा विक्रमादित्य, बी दे रखा उदय सिंह, सी दे रखा सांगा, डी दे रखा रतन सिंह। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे साके के समय वहां का शासक कौन था? विक्रमादित्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा चित्तौड़ के दूसरे साके के समय जिस रानी ने जोर का नेतृत्व किया था वो कौन सी थी? ऑप्शन ए दे रखा पद्मिनी, बी दे रखा रंगदेवी, सी दे रखा करमवती, डी दे रखा फूलकंवर।
तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? चित्तौड़ के दूसरे साके के समय जिस रानी ने जोर किया था, जोर का नेतृत्व किया था, वह कौन सी रानी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करमवती। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? चित्तौड़ का दूसरा साका था, उसमें केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है विक्रमादित्य, बी दे रखा उदय सिंह, सी दे रखा जयमल मेड़तिया, डी दे रखा बाघ सिंह। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? चित्तौड़ के दूसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1303 में, 1534 में, 1568 में या 1569 में? तो चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1568 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए दे रखा अकबर ने, बी दे रखा बहादुर शाह ने, सी दे रखा खिलजी ने, डी दे रखा औरंगजेब ने। तो 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा अकबर ने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति अब कहाँ बनवाई? ऑप्शन ए दे रखा चित्तौड़ के किले में, बी दे रखा जूनागढ़ के किले में, सी दे रखा आगरा के किले में, डी दे रखा फतेहपुर के किले में। तो अकबर ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ बनवाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा के किले में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चित्तौड़ के तीसरे साके में जोर का नेतृत्व किसने किया था? चित्तौड़ का तीसरा साका था, उस जोर में जोर का नेतृत्व किसने किया था? रंगदेवी ने, फूलकंवर ने, करमवती ने या पद्मिनी ने? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलकंवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा चित्तौड़ के तीसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए दे रखा जयमल, बी दे रखा उदय सिंह, सी दे रखा फत्ता, डी दे रखा कल्लाजी। तो चित्तौड़ के तीसरे साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयमल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की किस गजारूढ़ मूर्तियां किसने बनवाई? अकबर, गज सिंह, राय सिंह या गंगा सिंह? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ आया था? ऑप्शन ए दे रखा बदायूनी, बी दे रखा अबुल फजल, सी दे रखा अमीर खुसरो, डी दे रखा दुरसा आड़ा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय उनके साथ कौन सा इतिहासकार आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा अबुल फजल ने यह कहा कि अन्य दुर्ग नग्य है और यह बख्तरबंद है, यह किस किले के बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए दे रखा कुंभलगढ़, बी दे रखा रणथंभौर, सी दे रखा चित्तौड़, डी दे रखा लोहगढ़। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर के बारे में। किसके बारे में? रणथंभौर के बारे में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था, तब वहां का शासक कौन था? जब रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए दे रखा गोविंद देव चौहान, बी दे रखा अमीर देव चौहान, सी दे रखा कानड़ देव चौहान, डी दे रखा वीरम देव चौहान। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहां का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के किले पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के किले पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन दे रखा मीर मोहम्मद शाह को शरण देना, बी दे रखा बाज बहादुर को शरण देना, सी दे रखा साम्राज्य विस्तार, डी दे रखा उपरोक्त सभी।
तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट से बताओ राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह को शरण देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में या रणथंभौर में। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, रणथंभौर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। हमीर देव ने, सांगा की रानी कर्मवती ने, सी दे रखा कुंभा ने, डी दे रखा उदय सिंह ने। तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीर देव ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है रानी करमवती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ बनवाई। रानी करमवती ने लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ पर बनवाई थी। ऑप्शन ए दे रखा है रणथंभौर, बी दे रखा चित्तौड़ में, सी दे रखा कुंभलगढ़, डी दे रखा जालोर। तो राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पत्थर की अधूरी छतरी कहाँ पर बनवाई थी, रणथंभौर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा जोगी महल कहाँ पर है। जोगी महल है वह कहाँ पर है, झुंझुनू, चित्तौड़, अलवर, रणथंभौर। राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा, जोगी महल कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ। 1301 में, 1303 में, 1534 में या 1568 में। तो राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1301 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा 1444 ईस्वी में अचलदास के पुत्र पालहन सिंह के शासनकाल में गागरोन के किले पर किसने आक्रमण किया। ऑप्शन ए दे रखा महमूद खिलजी फर्स्ट, बी दे रखा महमूद खिलजी सेकंड, सी दे रखा महाराणा कुंभा, डी दे रखा गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी फर्स्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा प्रताप सिंह की छतरी अर्थात पीपाजी कहाँ है। ऑप्शन ए दे रखा रणथंभौर, बी दे रखा है गागरोन, सी दे रखा है जालोर, डी दे रखा है चित्तौड़। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा पीपाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। पीपाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन ए दे रखा समदड़ी गांव बाड़मेर, बी दे रखा सिरसला गांव गागरोन, सी दे रखा लोहाटी गांव माधोपुर, डी दे रखा टोडा गांव टोंक। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, फटाफट से बताओ पीपाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, समदड़ी गांव बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है, समदड़ी गांव बाड़मेर में पीपाजी का मुख्य मंदिर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा 1423 में अचलदास खिलजी के समय गागरोन पर किसने आक्रमण किया। खिलजी ने, मांडू का सुल्तान ओसंग शाह ने, महमूद शाह फर्स्ट ने या महमूद शाह सेकंड ने। तो 1423 में अचलदास खिलजी के समय गागरोन पर किसने आक्रमण किया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू का सुल्तान ओसंग शाह ने। किसने किया था, मांडू का सुल्तान ओसंग शाह ने। और दोस्तों इसका दूसरा नाम भी है जो कि क्या है, अलफंका गोरी। क्या इसको क्या कहते हैं, ओसंग शाह को अलफंका गोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांडू का सुल्तान ओसंग शाह। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अचलदास खिंचीरी वचनिया किसकी है। दास की, जयदेव की, मुनोत नैणसी की या दयाल दास की। तो अचलदास खिंचीरी वचनिका किसकी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवदास के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का सबसे बड़ा जलदुर्ग कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलदुर्ग कौन सा है। ऑप्शन ने दे रखा है गागरोन, बी दे रखा है चित्तौड़, सी दे रखा है रणथंभौर, डी दे रखा है तारागढ़। तो सबसे बड़ा जलदुर्ग कौन सा है राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ये क्वेश्चन क्यूज आपके लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और ये क्यूज के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है गागरोन के किले में 1423 ईस्वी में आक्रमण के दौरान जोर का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन दे रखा फूल कंवर, रानी उमा देवी, रानी करमवती, रानी रतन देवी। तो इन ऑप्शनों में से आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, जिसमें आपको लिखना है क्यूज
फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इस प्रकार से आपको आंसर बताना है। और दूसरा क्यूज है, एकमात्र जलजोर किस किले में हुआ जिसका नेतृत्व देवल ने किया। ऑप्शन दे रखा है गागरोन, बी दे रखा है रणथंबोर, सी दे रखा है चित्तौड़, डी दे रखा है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 लगाकर इसका राइट आंसर उसके सामने लिखना है। उसके बाद में क्यूज नंबर 3 है, मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में किसने बनवाई। ऑप्शन ने दे रखा है खिलजी ने, बी दे रखा है अचलदास खिंची ने, सी दे रखा है अकबर, डी दे रखा है औरंगजेब। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर बताना है। और क्यूज नंबर 4 है, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं। ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, तारागढ़, भटनेर, चित्तौड़। तो इस इन चारों क्यूज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना है कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।